आज हम बात करने वाले हैं सिक्के तथा काल के बारे में। कौन से काल में कौन से सिक्के चले, तो वही आज हम वही सिक्के पढ़ेंगे और काल जो कि महत्वपूर्ण है। अब हम लोग को ये जानने की जरूरत पड़ती है कि सिक्के आखिर चलवाए क्यों गए, इसके पीछे क्या कारण होगा। तो देखिए, सिक्के चलवाने का महत्वपूर्ण देखिए ये कारण था कि जो वस्तु विनिमय प्रणाली आप लोग जानते ही होंगे, पहले वस्तु विनिमय प्रणाली चलता है। देखिए, ऐसा बात नहीं है कि सिक्का चलने के बाद वस्तु विनिमय प्रणाली जो है वो पूरी तरह खत्म हो गया, वो धीरे धीरे खत्म हुआ। तो देखिए, वस्तु विनिमय प्रणाली का मतलब ये होता है एक वस्तु लेकर दूसरे वस्तु को देना। मतलब आपके पास चावल है और दूसरे के पास दूसरा गेहूं है। आपको गेहूं की जरूरत है और सामने वाले को चावल की जरूरत है, तो आप चावल उसको दे देंगे, उससे गेहूं ले लेंगे। इसको वस्तु विनिमय प्रणाली बोलते हैं। लेकिन ऐसा अब होने लगा कि जिसको चावल चाहिए उसके पास गेहूं ही नहीं है। मान लीजिए इसके ए और बी दो लोग हो गए, ए और बी, इसके पास चावल है, इसके पास गेहूं है, ठीक है। तो इसको चावल तो देना है लेकिन इसको गेहूं नहीं चाहिए, इसको कुछ और चाहिए। और इसको भी गेहूं तो देना लेकिन इसको तो क्या चाहिए, चावल ही चाहिए। तो हो गया ना दिक्कत। तो इसी दिक्कत को दूर करने के लिए क्या चलाया गया, इसी दिक्कत को दूर करने के लिए सिक्कों को चलवाया गया। और एक और बात समझिए, सिक्कों को एक और बात के लिए चलवाया गया, धन इकट्ठा करने के लिए। मान लीजिए इसको चावल बहुत ज्यादा मात्रा में हो गया है और चावल इसको दूसरे को बेचना या देना है, तो क्या इसके पास धन तो चाहिए दूसरा कुछ खरीदने के लिए, थोड़ा थोड़ा मात्रा में दूसरा कुछ खरीदना है। तो धन इकट्ठा करने के लिए भी ये सिक्कों को क्या किया गया, चलवाया गया। अब देखिए, हम काल से पढ़ेंगे कौन कौन से काल में कौन कौन से सिक्के चले। तो चलिए आइए देखते हैं। हम सबसे पहले सिंधु की बात करते हैं, यानी सिंधु सभ्यता के समय कौन से सिक्के चले। तो सिंधु सभ्यता के समय महत्वपूर्ण सिक्के एक ही सिक्का था उस समय। अब सबसे पहला सिंधु के समय ही चला था, तो ये था टेराकोटा। टेराकोटा, इसका नाम क्या था, टेराकोटा। इसको क्या बोलते थे, टेराकोटा। यानी ये मिट्टी के सिक्के, मेन रूप से मिट्टी के सिक्के होते थे, मिट्टी के ये होते थे। टेराकोटा कैसा होता था, मिट्टी का सिक्का होता था। सबसे पहला सिक्का सिंधु घाटी के समय, और दूसरा सिक्का मौर्य युग के समय। ये महत्वपूर्ण जो है वही हम पढ़ेंगे, मौर्य काल के समय। अब मौर्य काल के समय देखिए कितना, 3 तरह के मौर्य काल के समय सिक्के चले। पहला आहत सिक्का, दूसरा था पंचमार्क और तीसरा था पौंड। अब देखिए तीनों के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, आहत सिक्का का मतलब ये होता है, आहत सिक्का कैसे बनाया जाता था, किसी भी चीज पर ऐसे करके हाथ ऐसे कस के टप्पा टाइप के लगा दिया जाता था और उस पर कोई निशान बन जाता था, उसको क्या बोलते हैं, आहत सिक्का बोलते हैं। यानी कि उस सिक्कों पर क्या था, वो पहला ऐसा सिक्का था। देखिए, इससे पहले एक सिक्का चला था टेराकोटा, यानी कि मिट्टी के सिक्के थे ये। तो ये मिट्टी का सिक्का था टेराकोटा, तो इस पर तो कोई ऐसा मार्क और कुछ नहीं था। लेकिन इस पर क्या था, आहत सिक्का पर एक मार्क, पहली बार मार्क बनाया गया। किसके समय, मौर्य काल के समय। आहत सिक्का से ठप्पा मार कर क्या किया जाता था, मार्क बना दिया जाता था सिक्के। अब देखिए, पंचमार्क में पांच जो धातु होते थे वो धातु मिलाए जाते थे। पंचमार्क की यही विशेषता थी कि इसमें क्या मिलाए जाते थे, 5 गो धातु। यानी कि आहत सिक्का मौर्य काल में चले थे, फिर पंचमार्क और पौंड, इसके बाद पौंड चले। पौंड में क्या होता था, मेन रूप से पौंड था, थोड़ी सी चांदी की मात्रा मिलाई जाती थी। चांदी पूरा नहीं था, ध्यान रखना है, थोड़ी सी चांदी की मात्रा क्या की जाती थी, पौंड में मिलाई जाती थी। अब देखिए, उसके बाद चलते हैं यूनानियों द्वारा। अब देखिए, भारत पर यूनानियों का आक्रमण हुआ, तो इसको इंडो ग्रीक बोलते हैं, इंडो ग्रीक, क्योंकि ये आकर भारत में ही बस गए। बहुत सारे आक्रमण होते थे जो भारत में होते थे, वो क्या करते थे, भारत से आकर लूट कर लेकर भाग जाते थे। लेकिन ये क्या थे, ये भारत में और बसे, तो इनको क्या बोला गया, इंडो ग्रीक। इनके द्वारा देखिए एक सिक्का चलवाया गया, ये सोने का सिक्का पहली बार किसके द्वारा चलवाया गया, इनके द्वारा ही। सोने का सिक्का इनके द्वारा ही चलवाया गया, पहली बार किसके द्वारा, यूनानियों के द्वारा सोने का सिक्का चलवाया गया। अब देखिए चौथा नंबर में देखते हैं कुषाण। उसके बाद कौन आते हैं, कुषाण। इन्होंने भी सिक्का चलवाया, वो भी सोने का, वो भी शुद्ध सोने का सिक्का का बात हो जाए तो कौन चलवाया, कुषाण ने शुद्ध सोने का सिक्का इन्होंने चलवाया। यानी कि बात करते हैं, देखिए यहाँ सिक्का का कैसा रूप परिवर्तन हो रहा है, देखिए रूप कैसे बदल रहा है। सिंधु घाटी के समय टेराकोटा था, मिट्टी के सिक्के थे, उसके बाद आहत सिक्का आया, फिर पंचमार्क आया, पौंड आया, थोड़ा सा चांदी मिलाया गया। देखो सोना का सिक्का इधर नहीं हो रहा है कुछ, यहाँ पर पौंड मिलाया गया, पौंड में थोड़ा चांदी मिलाया गया। लेकिन यूनानी है तो क्या किया, सोने का सिक्का चलवाया, वो भी शुद्ध सोना नहीं था। यहाँ पर कुषाण ने क्या किया, शुद्ध सोना चलवाए,
शुद्ध सोने का जो सिक्का था वो चलवाया। अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद ये गुप्त काल आए। अब देखिए गुप्त काल में सबसे ज्यादा सिक्के चले थे। गुप्त काल में सबसे ज्यादा सिक्के चले थे। सर्वाधिक सिक्के किसके समय चले थे? सर्वाधिक चला था वो भी किस चीज का? सोना का सर्वाधिक सिक्का किसके समय चला था? सोना का इसी के समय। गुप्त काल में सर्वाधिक सोना का सिक्का चलता, सबसे अधिक सोना का सिक्का किस काल में चला था? गुप्त काल में। उसके बाद और अशुद्ध हो गया था। आप कोई ज्यादा मात्रा में कोई चीज कर दीजिएगा तो अशुद्ध हो ही जाएगा। यानी सोने का सिक्का चला तो था लेकिन वो अशुद्ध, बहुत ज्यादा अशुद्ध हो गया। उसके बाद सर्वाधिक चला। उसके बाद क्या हुआ? उस सोने का सिक्का, अशुद्ध सोने का सिक्का किस समय चला था? वो भी गुप्त काल के समय ही चला था। आगे बढ़ते हैं। लेकिन शुद्ध चांदी का सिक्का चलवा दिए। शुद्ध चांदी का सिक्का ये भी किस समय चला था? गुप्त काल के समय। उसके बाद मयूर सिक्का उन्हीं के समय चला। उसके बाद कौड़ी भी उन्हीं के समय चला। बेका करके समझ लेते हैं। देखिए गुप्त काल के समय सर्वाधिक सोना का सिक्का चला था, इतना बात ध्यान रखना। सर्वाधिक सोना का सिक्का गुप्त काल के। सोना तो यहीं पर शुरू हो गया था, यूनानियों के समय से सोना शुरू हो गया। यह शुद्ध था, उतना शुद्ध नहीं था। कुषाण ने शुद्ध चलवाया और इन्होंने सबसे अधिक, किसने? गुप्त काल में सबसे अधिक सोना का सिक्का चलवाया गया। लेकिन वो सोना का सिक्का क्या हो गया? अशुद्ध हो गया। ऐसे याद रखना ठीक से। सोना का सिक्का चलवाइएगा सबसे अधिक, अगर सर्वाधिक कर दीजिएगा तो कोई भी चीज अशुद्ध हो ही जाएगा। अशुद्ध हो गया। उसके बाद लेकिन उसके बाद ये सोचे कि जब अशुद्ध सोना हो गया, ऐसे याद करना ट्रिक है, जब अशुद्ध सोना हो गया तो शुद्ध चांदी का चलवाया था। तो शुद्ध चांदी का सिक्का किसने चलवाया? गुप्त काल में ही चला था। उसके बाद मयूर और उसके बाद कौड़ी जानते हैं लोग बोलते हैं ना कि एक फुटी कौड़ी नहीं देंगे। यानी कौड़ी जो होता है फूटने के बाद उसका कोई महत्व नहीं रहता। ऐसे कौड़ी क्या, पैसा भी फाड़ दीजिएगा बीच बीच तो कोई महत्व है? हाँ भले है, उसको वापस से जोड़ कर हो सकता है थोड़ा कम फटा रहेगा, पूरा फाट दीजिए कोई महत्व नहीं है। सिक्का है, अगर बीच बीच टूट जाएगा तो कोई महत्व है? नहीं है। पैसा फट जाएगा तो कोई महत्व नहीं। वैसे ही कौड़ी अगर बीचों बीच टूट जाएगा तो कोई महत्व है? नहीं है, कोई महत्व नहीं था। इस समय तो कौड़ी नहीं चलता है, लेकिन उस समय कौड़ी चलता था। तो ये कितना? 2, 2, 4, 1, 5 तरह के सिक्के इनके काल में चले, गुप्त काल के समय। अब देखिए, अब आते हैं सतवाहन। 6 नंबर पर कौन आते हैं? सतवाहन। 6 नंबर पर कौन आते हैं? सतवाहन। अब इनके समय शीशा का सिक्का चलवाया गया था। इन्होंने किस चीज का सिक्का चलवाया था? शीशा का। अब देखिए सतवाहन ने शीशा का सिक्का चलवाया था। 7 नंबर में हुमायूं के समय चमड़ा का सिक्का चला था। इसने नहीं चलवाया था। एक दिन के लिए राजा बनाया था वो, जिसने हुमायूं का जीवन का रक्षा किया था, जान बचाया था इसका, हुमायूं का। एक दिन के लिए उसको राजा बनाया था ये हुमायूं। तो उसी ने क्या किया था, एक दिन के लिए जब राजा बन गया, सोचा था कुछ बड़ा ही काम कर दे, तो क्या किया? चमड़ा का सिक्का चलवा दिया। तो क्या किया? चमड़ा का सिक्का चलवा दिया। तो चमड़ा का सिक्का किसके समय चला था? हुमायूं के समय। फिर 8 नंबर में देखिए, ये महत्वपूर्ण है। ये क्या है? ये सबसे महत्वपूर्ण है। देखिए, शेरशाह सूरी। अब देखिए, ये शेरशाह सूरी 3 तरह का सिक्का चलवाया। 3 तरह का ये शेरशाह सूरी सिक्का चलवाया। एक दाम चलवाया, दूसरा था रुपया, और तीसरा था असरफी। ये था जो गरीब लोग थे इनके लिए दाम, यानी कि तांबा का था। ये तांबा का था। ये रुपया क्या था? रुपया चांदी का था। चांदी का था। ये दाम जो था ये गरीब लोगों के लिए था। बोला जो गरीब है वो ये दाम उनका मुद्रा होगा, यानी कि रुपया। ये उनका इसी से अपना जो भी खरीदना होगा बेचना होगा इसी से बचेंगे। उसके बाद रुपया ये मध्यम वर्ग के लिए था। यह सरफी जो धनी लोग थे उनके लिए। देखिए शेरशाह सूरी ने कितना अच्छा व्यवस्था किया था तीनों लोगों के लिए। यानी कि लेकिन सबसे ज्यादा कौन से लोग? मीडियम क्लास के लोग सबसे ज्यादा आते हैं, लेकिन मध्यम वर्ग के लोग ज्यादा रहते हैं, लेकिन दाम सबसे अधिक चला था। बोला जाता है ना कि इसका दाम क्या है? 2 रुपया, 3 रुपया, इसका दाम बताओ। तो ये दाम किस समय का था? शेरशाह सूरी ने दाम चलाया था। रुपया अभी ये हमारा क्या है? अभी मुद्रा क्या? अभी रुपया है। तो ये उसी का समय, सबसे पहले शेरशाह सूरी के समय रुपया चलवाया गया था। आगे बढ़ते हैं। असरफी ये सबसे धनी लोग थे, उनके लिए क्या चलवाया था? असरफी। तो एक बार और देख लेते हैं। सिंधु घाटी के देखिए रूप परिवर्तन हो रहा है। यहाँ पर मिट्टी क्या है? यहाँ पर 5 को धातु का मिला है, फिर चांदी का हो गया है, फिर सोना, शुद्ध सोना, और शुद्ध सोना फिर यहाँ पर हो गया आकर, फिर शुद्ध चांदी, मयूर, कौड़ी, शीशा, चमड़ा, तांबा, चांदी।
एक बार देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के समय टेराकोटा चला था, ये मिट्टी का था। मौर्य काल के समय 3 गो आहत सिक्का, पंचमार्क, पौंड 3 गो चला था। यूनानी के समय, इंडो ग्रीक के समय सोने का सिक्का चला था। कुषाण शुद्ध सोने का सिक्का चलवाए थे। गुप्त 4 गो सर्वाधिक सोने का सिक्का इनके काल में चला था, और शुद्ध सिक्का भी इन्हीं के काल में चला था, वो भी सोने का। शुद्ध चांदी का सिक्का चलवाए थे, फिर मयूर का सिक्का, फिर ये कौड़ी। उसके बाद सतवाहन शीशा का चलाए। इसके बाद हुमायूं के समय चमड़ा का, शेरशाह सूरी ने 3 गो दाम, रुपया और असरफी चलवाया। हमें लगता है कि आप लोगों को अच्छा से समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो एक बार और देखिए, आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा।